जो भी इस डायमंड हॉल में बैठे हैं वह बाबा से मिलने आए हैं। वो हर एक अपने भाग्य को याद करे तो मेरा भाग्य कितना ऊंचा बनाने वाला कौन? भगवान। तो हम सदा कहते हैं सभी को, तो अच्छा और कुछ भी नहीं याद रहे तो दो शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। क्योंकि हमारा भाग्य कोई और आत्मा ने नहीं बनाया, न महात्मा ने बनाया है, न धर्मात्मा ने बनाया है, लेकिन हमारा भाग्य स्वयं भगवान ने बनाया है। तो भगवान को क्या कहा जाता है? ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो उस ऊंचे से ऊंचे भगवान का कार्य क्या होगा? ऊंचा ही होगा ना। तो भगवान ने हमारे भाग्य को बनाया है। ऐसा कोई भी जन्म पत्री जानने वाला, चाहे भृगु ऋषि हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी ने भी किसी आत्मा को 21 जन्म की जन्म पत्री बताई है? एक जन्म की भी जन्म पत्री बताते हैं, उसमें भी मिक्स होता है, कुछ होता है कुछ नहीं भी होता है। लेकिन भगवान ऊंचे से ऊंचा होने के कारण हमारी गारंटी से 21 जन्म की जन्म पत्री हमें बता दी है। आप सबको पता है अपने 21 जन्म की जन्म पत्री? पता है? जिसको पता है वो हाथ उठाओ। पता है? हाँ, अच्छा, पक्का है कि सोचते हैं पता नहीं, बाबा ने कहा तो है, लेकिन तो नहीं। देखो, भगवान को ही सत्य कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ या ट्रुथ इज गॉड कहते हैं। तो भगवान कब झूठ नहीं बोल सकता है। भगवान यथार्थ है। वो हमको 21 जन्म की जन्म पत्री सुनाते हैं तो आपको कोई दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा। दुख क्या चीज होती है, अशांति क्या चीज होती है? वो अविद्या होगी, यानी उसकी जानकारी नहीं होगी। तो ऐसी जन्म पत्री बनाने वाला हमारा मीठा प्यारा बाबा, जिसको हम कहते हैं, आजकल दोनों को मिला लेते हैं, बाप दादा कहते हैं। तो बाप और दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों को मिला के हम बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा ने हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार, हर मुरली में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो बेफिक्र बादशाह हो। कोई भी बादशाह बेफिक्र नहीं होता है, उसको डर रहता है कोई लड़ाई करके हमारा छीन नहीं ले। लेकिन बाबा इस समय हमको बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। तो आप बादशाह हो कि नहीं? बादशाह सतयुग में बनेंगे। अभी हमको स्वराज अधिकारी बनाया है। आत्मा को
राजा बना दिया ना बाबा ने, और इन कर्म इंद्रियों को हमारी प्रजा कहो, कर्मचारी कहो, कुछ भी कहो, तो इस समय भी हमको स्वराज है। ऐसे नहीं है भविष्य में राज करेंगे, लेकिन इस समय का स्वराज तो उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हमको पहचान है, आत्मा की इमर्ज रूप में पहचान है। मैं आत्मा राजा हूँ इन कर्म इंद्रियों का। इसीलिए तो कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आँख, तो मेरा कहने वाला मैं कौन होता है? मालिक होता है, तब तो कहता है मेरा। मालिक के बिना थोड़ी कोई कहेगा ये मेरा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय आप स्वराज अधिकारी बनो, स्व का राज, दूसरे का राज नहीं, स्व यानी आत्मा। तो आत्मा का राज बाबा ने हमें दे दिया है, मिला है ना। स्वराज अधिकारी हो कि नहीं, कर्म इंद्रिय राज करती है। अगर हम कहते हैं मेरा मन नहीं मानता है, मेरे मन में बड़ी उलझन है, मेरा मन जो है वो कहता है ये नहीं ये, तो हम मन के अधीन हो गए। जब मेरा हम कहते हैं मन, कभी भी गलती से कहते हैं क्या मैं मन आज बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत परेशान, मेरा हाथ काम नहीं करता है, मैं हाथ काम नहीं करता हूँ, ये कभी भी गलती से भी नहीं कहते। तो मेरा कहने वाला मैं आत्मा मालिक हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन के मालिक बन के मन को चलाओ। अगर मन के मालिक बन के मन को नहीं चलाएंगे तो मन हमेशा टेंशन में रहेगा। एक टेंशन जाएगा, दूसरा टेंशन आएगा। क्यों? जैसे घोड़ा होता है ना, लगाम अगर नहीं हो तो वो क्या करेगा? एक्सीडेंट करता रहेगा ना, परेशान करता रहेगा ना। तो मन का मालिक नहीं हो के रहते हैं तो फिर ऐसी हालत होती है। हमें याद है जब हम छोटे बच्चों के रूप में आए थे तो बाबा ने हम हर एक बच्चे को यही पहले पाठ पढ़ाया, बच्चे आप कौन हो? व्हाट एम आई? बाबा कहता था मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़े में बड़ी पहेली है। जैसे और पहेलियाँ हम हल करते हैं तो हमको प्राइज मिलती है ना, वैसे मैं कौन हूँ ये पहेली अगर हमने हल कर दी तो हमको प्राइज क्या मिलता है? विश्व का राजभाग। इसीलिए बाबा हम लोगों को यही अभ्यास कराता था। हमें याद है हम 1-2 में रहते थे, साथ में रहते थे, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते थे फलानी से बात करते हैं, फलानी को देखते हैं, नहीं। आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मा ये चक्कर लगा रही है। तो आत्मा का पाठ पक्का होने से क्या हो गया? योग तो सुता ही हो गया ना। क्योंकि आजकल कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं कि योग अच्छा तो लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन लगता नहीं है। बैठते हैं तो और संकल्प आते हैं, फिर उस युद्ध में चले जाते हैं। योग नहीं होता है, युद्ध होती है वो। और हम समझते 1 घंटा तो योग में हम बैठे, 4 से 5 बैठे थे, लेकिन युद्ध कर रहे थे या योग में बैठे थे? और युद्ध क्यों करनी पड़ती है? उसका कारण ये है कि पहले हम अपने को
आत्मा समझ के बैठते हैं, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का पिता परमात्मा नहीं है। शरीर का पिता तो हमारा अलग अलग है, लेकिन आत्मा, हर मुरली में आपने नोट किया होगा, जब भी बाबा योग की बात कहता है तो यही कहता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। हम आत्मा बन के बैठते नहीं है, शरीर भान में बैठते हैं। तो शरीर भान में बैठ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने चाहते हैं, वो जुट ही नहीं सकता है ना, है ही नहीं ना बॉडी का बाप। अभी किसी को भी कोई बच्चा कह दे बाप होवे ही नहीं, और उसको कहे नहीं पिताजी पिताजी, और वो सुनेगा क्या पिताजी? वो कहेगा मैं हूँ ही नहीं, जो इसका पिताजी होगा वो ही सुनेगा। तो परमात्मा भी हमारा आवाज सुने कैसे, कनेक्शन जुटे कैसे? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है ना, और हम बॉडी कॉन्शियस में है तो कनेक्शन हमारा जुटेगा ही नहीं। थोड़ा टाइम भी याद करेंगे शिव बाबा महिमा करेंगे, आप सुख दाता है, आप शांति दाता है, ये है वो, फिर बॉडी कॉन्शियस में होने के कारण वो योग टूट जाएगा। महिमा भी करेंगे तो भी दूसरी बातें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है। अगर कनेक्शन देखो, तार का कनेक्शन अगर ठीक नहीं हो तो हम सारा दिन क्यों नहीं कोशिश करें करंट आ जावे, आएंगी क्या? तो बाबा कहता है पहला पाठ है कि मैं आत्मा हूं, ये पहेली हल करो। हम लोग जो भी छोटेपन में भाषण करते थे, ऑफिसर आते थे, कमिश्नर आते थे मिलने के लिए, देखने के लिए, बोर्डिंग हमारा, उनको यही पहेली कहते थे। आपको पता है, एक पहेली हम आपसे पूछते हैं, फिर यही पूछते थे व्हाट एम आई, आपको पता है? फिर छोटे में छोटी लड़की होती थी ना, तो बाबा कहता था सबसे छोटी लड़की जो है ना, वो बड़े बड़े जो ऑफिसर आते हैं ना, उसको पूछे व्हाट एम आई, तो वो बेचारे क्या कहेंगे, मैं फलाना हूँ, फलाना ऑफिसर हूँ, फलाना ये हूँ, लंबी चौड़ा अपना परिचय बताते थे। तो वो छोटी लड़की हंसती थी, कहती थी मैंने पूछा आप कौन हो, मैंने ये थोड़ी पूछा आपके शरीर का आपको ऑक्यूपेशन क्या है, आप तो भूला भाई हो, आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो छोटी बच्ची का प्रभाव अच्छा पड़ता है ना, गुस्सा नहीं आता है बड़े को भी। तो वो हंसता था, भाई तुम ही बताओ, तुम ही होशियार हो, तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। तो उसको वो लड़की छोटी सी बहन सुनाती थी, तो आपको पता है आप आत्मा हो, आप शरीर मेरा कहते हो या मैं कहते हो, उससे एक प्रश्न पूछती थी, तो वो चुप हो जाता था। तो ये पहेली मैं आत्मा हूं, ये सारा दिन अभ्यास हमारा कम होता है और बातों में चले जाते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये आत्मा स्वरूप का अनुभव करना। जब मैं आत्मा हूं कहेंगे, जैसे देखो मैं कहती हूँ जज के कुर्सी पर कोई बैठा है, जज के कुर्सी पर बैठ कर के उसको क्या स्मृति आएंगी, मैं जज हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, सारा वो ही चलेगा ना, ऑटोमेटिकली स्मृति आएंगी ना, कर्तव्य की स्मृति, ऑक्यूपेशन की स्मृति ऑटोमेटिकली आएंगी ना। तो जब मैं आत्मा अपने को समझती हूँ, तो आत्मा के जो गुण है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो हमारे सामने सहज ही आ जाता है। और आत्मा का स्वरूप वही है जो हमारे पिता परमात्मा का है। तो आत्मा का स्वरूप याद आने से परमात्मा का स्वरूप बहुत सहज याद आ जाता है।
आत्मा के गुण भी परमात्मा ने दिया है, इसीलिए हम परमात्मा के गुण जो है वो हम आत्मा के भी गुण हैं। तो आत्मा समझने से जो आत्मा के गुण हमारे सामने आते हैं ना, वही हमारे परमात्मा पिता के गुण है, उसमें लगन लग जाती है। तो कनेक्शन पहले अपना ठीक रखो। पहले ये देखो हमारा ये रबर उतरा, ये देखो तार का कनेक्शन, अगर रबर नहीं उतार के अंदर तार का कनेक्शन नहीं करो तो आप सुन सको? करंट आएंगी इसमें, बाइक में नहीं आ सकती। तो पहले कनेक्शन अपना ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से क्या होगा, अनुभूति करंट ऑटोमेटिकली आएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हूं भी तो आत्मा ही ना। अपने आप से पूछे कि मैं कहने वाला मैं हूं कौन? आत्मा ही तो हूं ना, शरीर तो मेरा हो गया ना। तो इस पाठ को जब तक पक्का हमारे पास नहीं है, तब तक हमारा निरंतर सहज योग नहीं लग सकता। मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर आत्मा का पाठ पक्का होगा ना, बस आत्मा रूप में आप स्थित हुए और करंट आना ऑटोमेटिकली शुरू। क्योंकि आत्मा का सोर्स है ही परमात्मा, और तो किसी कनेक्शन है ही नहीं। आप सोचो, आत्मा का कनेक्शन संबंधियों से है क्या? ये तो देह में आए तभी कहते हैं चाचा है, काका है, मामा है, ये है। आत्मा कहेंगी क्या ये मेरा मामा है? आत्मा का कनेक्शन स्वयं परमात्मा के और कुछ किसी भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है योग शब्द भी नहीं कहो। योग शब्द सुनने से कई लोग मिसअंडरस्टैंड में चले जाते हैं। योग पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा। और याद करो, बस योग माना याद, मुझे याद करो कहता है। और याद करना किसको नहीं आता है? सारा दिन आप मन को चेक करो, मन में कोई ना कोई याद जरूर होती है। कोई भी समय ऐसा नहीं है जो मन में याद कोई नहीं हो। उसके बजाय याद करना आता ही है। छोटे बच्चा पैदा होता है और याद करना माँ बाप को शुरू करता है, अनुभव ही है। बस उसको याद करो। अभी उसके बजाय परमात्मा सब कुछ है हमारा, उसको याद करो। तो याद शब्द फिर भी सहज हो जाता है। योग शब्द के कई माने निकाल देते हैं, शायद फलाना योग, फलाना योग, फलाना योग। इसीलिए बाबा बहुत हमको सहज सिखा रहा है, कोई मेहनत नहीं। भक्ति में भी कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बाबा कहते हैं आराम से रहो। अभी आप आए हो यहाँ, आपको कौन सी मेहनत दी गई है? 4 दिन 5 दिन जो भी रहे, आराम से खाओ पियो, परमात्मा के याद में रहो, बस ना। और तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना। और ही मौज है, संगठन है, अपना इतना बड़ा परिवार देख करके कितनी खुशी होती है। और ऐसा बड़ा परिवार और श्रेष्ठ परिवार, ब्राह्मण परिवार, कोई मेहनत करे कि करे क्या? कुछ भी नहीं, बना बनाया खाना मिलता है यहाँ। नहीं तो माताओं को कितना सोचना पड़ता है, क्या सब्जी आई नहीं आई, बनाए नहीं बनाए, पसंद आएंगी नहीं आएंगी, कितना कुछ करना पड़ता है। यहाँ तो बना हुआ थाली मिलेंगी, खाओ आराम से रहो, क्या मेहनत है। और भाइयों को भी दफ्तर जाना है, फैक्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, बिजनेस में जाना है, कितना सोचना पड़ता है। यहाँ क्या मौज में बैठे हो ना, 5-6 दिन भी मौज के तो है।
कि मेहनत करनी पड़ी है। अरे ऐसा आराम तो किसको भी नहीं मिलता। हम तो कहते हैं आजकल के कितना भी बड़ा रॉयल, बड़े ऊंचे थे, ऊंचा शाहूकार थे, शाहूकार होगा, लेकिन उसकी भी लाइफ ऐसी बेफिक्र बादशाह की नहीं है। कोई ना कोई फिक्र है। और हमको क्या है, बाबा खुद कहता है, बच्चे तुम्हारे से मेरा इतना प्यार है जो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। आपको याद है शुरू में जब बाबा पत्र वगैरह राजाओं वगैरह को भेजते थे सर्विस के लिए, तो अपनी साइन करते थे वर्ल्ड सर्वेंट। ब्रह्मा या ये नहीं लिखते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। तो देखो भगवान कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट माना, बोझ जो है ना वो मेरे को दे दो। और बोझ जब तक दिया नहीं है ना तब तक जरूर हमको परेशान करेगा। मानो मन में भी कोई बात आती है जो आनी नहीं चाहिए, हम समझते हैं ये बात खत्म हो जाए ना तो बहुत अच्छा, लेकिन कायदा है कि जब तक आपने वो व्यर्थ बात निकाली नहीं ना तब तक चलती रहेंगी अंदर। जैसे खाना खाते हैं ना, हजम नहीं होता है ना, तो जब तक उल्टी नहीं करो ना तब तक मौज होती रहेंगी। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर कोई ऐसी बात व्यर्थ की जो तंग कर रही है आपको, गरी गरी वही आपके मन को खींचती है, तो वो मेरे को सुना दो। और एक ही बाबा है जिसका कोई सुनाने वाला, बाबा नहीं सुनाएगा किसको। किसी को भी हम सुनाएं कोई बात अपने मन की तो कहते एक का एक जरूर होता है। हमारी बात छिप नहीं सकती है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक ही शिव बाबा है जो किसी को नहीं सुनाएगा आपकी बात। और आप बस बिल्कुल ही बाबा को सामने रख करके, बाबा आज ये है, बाबा आप ये मेरी बात जो है आप सागर समा दो, मैंने दे दिया आपको। अपना बोझ बाबा को दे दो, निश्चय और संबंध से। मेरा बाबा है, अधिकार है हमारा। ऐसे नहीं राम राम जैसे कहते हैं तो कहते बगल में छुरी और मुख में राम, ऐसा नहीं बाबा बाबा कहना। बाबा बाबा मन से कहो, संबंध से कहो, तो बाबा हमारा बोझ उठा के क्या, सागर भी किचरा डालते हैं तो निकाल देता है, समा देता है। ये तो ज्ञान का सागर है, वो क्यों नहीं हमारा बोझ संभालेगा। तो बाबा तो कहता है मैं तुम्हारा बोझ लेने आया हूं, तुम क्यों नहीं देते हो, अपने ऊपर रखते क्यों हो, फिर चिल्लाते भी हो बाबा क्या करूं, बाबा ये हो गया, बाबा हो गया भाई दे दो ना। कोई आप के माथे में एक मन का बोझ है और कोई आपको आके कहे भाई तुम्हारे माथे पर बहुत बोझ है, आधा मेरे को दे दो, खुशी से देंगे ना कि कहेंगे नहीं मेरे ऊपर ही ठीक है। तो बोझ दे दो ना बाबा को। बस रोज जो भी कुछ है बाबा को हम नहीं सुनाते हैं, नए नए आते हैं उसको सुनाना पड़ता है फिर से। तो हम जब छोटे बच्चे आए थे तो बाबा ने हमारा नियम रखा था, रात्रि को हमको सबको तैयार करके नाइट ड्रेस वगैरह से, जो हमारे संभालने वाले थे वो हमको तैयार करते थे। तैयार करके हम जहाँ सोते थे एक बड़ा हॉल था जिसमें हम 80 के करीब बच्चे थे।
और मच्छर होने के कारण वो मच्छरदानी होती है ना, वो लगी हुई होती थी। तो वो जो हमारे संभालने वाली होती थी ना, वो हमको तैयार करके मच्छरदानी में मच्छर तो नहीं है टार्च से देख के फिर हमको वहाँ बिठा देती थी, मच्छरदानी बंद कर देती थी। और फिर हमारे को बाबा का नियम था, सुनाया हुआ था बाबा ने, तो एक रिकॉर्ड पहले ट्यून बजेगा, ट्यून में आप पहले आत्म अभिमानी पावरफुल स्टेज में बैठो। उसके बाद फिर बाबा कहता था अपने सारे दिन का जो पोता मेल है ना, चार्ट, वो चेक करो। ये नहीं चेक करो मैंने आज कोई पाप नहीं किया, अरे पाप नहीं किया, पुण्य जमा किया। अच्छा दुख नहीं दिया, सुख कितनों को दिया ये नोट करो। ऐसे नहीं मैंने किसको दुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया और सुख दिया नहीं तो जमा मैंने क्या किया। इसीलिए बाबा कहता था एक रिकॉर्ड बजेगा जिसमें आप सारा अपना सारे दिनचर्या को चेक करो, चार्ट को चेक करो। उसके बाद फिर हमारा एक रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। उस रिकॉर्ड पर हम बाबा को सब चार्ट दे करके सो जाते थे। और बाबा कहता था जैसे शंकर के लिए कहते हैं ना, वो विनाश कर देता है, तो वो विनाश सृष्टि के विनाश की बात नहीं, लेकिन आपकी जो दिनचर्या रही सारे दिन की, वो मास्टर शंकर बन करके खत्म किया, विनाश किया, खत्म, समापति। हम बिल्कुल प्लेन हो गए। और सुबह को उठो तो मास्टर ब्रह्मा हो करके हम स्थापना की है, नए दिन की स्थापना की। तो हम लोगों का ये शुरू से ही बाबा ने दिनचर्या बनाई थी। ऐसे ही आप लोग भी जब रात्रि को सोते हैं अपना चार्ट जरूर चेक करो, क्या हुआ। बिजनेसमैन देखो, अगर चाहे वो पोता मेल अपना चेक नहीं करे, उनको नींद ही नहीं आएंगी। तो हमको अपना चार्ट चेक जोर, और टाइम थोड़ी लगता है, 3 मिनट भी हम तो ज्यादा ही कहते हैं। जिसको अपने दिनचर्या के ऊपर अटेंशन है उसको तो 1 मिनट लगता है। और ऐसा कौन होगा जो जाए और चला जाए निंद्रा देवी के पास, ऐसे तो होता नहीं है। 1-2 मिनट तो लगता ही है। उसमें आप चेक करो, बाबा को सब कुछ दे दो, एकदम शंकर के माफक सारी समापति की, एक दिन की समापति की, और ब्रह्मा होके दूसरे दिन की स्थापना करेंगे और विष्णु होकर के पालना करेंगे। तो ये कितनी अच्छी अवस्था है? अच्छी है ना? ऐसे ही करो आप, सारा बोझ बाबा को दे दो, अपने ऊपर नहीं रखो। जब बाबा ऑफर कर रहा है, अरे भगवान हमको ऑफर कर रहा है, कोई साधारण थोड़ी कह रहा है। भगवान हमको ऑफर कर रहा है, बच्चे जो भी कुछ है मेरे को दे दो। कितना गृहस्थी परिवार में रह के परिवार की कितनी चिंताएं होती है, कितना फिक्र होता है। और बाबा ने कहा एक अक्षर का फर्क करो बस। मेरा मेरा कहते हो ना, मेरा के बजाय तेरा कहो बस। मेरा और तेरा में एक ही मात्रा का फर्क है, कोई भी भाषा होंगी, मैं और तय का अंतर है बस, बाकी तो मेरा तेरा एक ही है शब्द। तो बाबा कहता है मेरा मेरा कहते हो इसलिए फिक्र है, तेरा तेरा कहो तो ट्रस्टी हो जाएंगे। ट्रस्टी को कोई बोझ नहीं होता है, काम पूरा करता है, लेकिन ट्रस्टी को बोझ नहीं होता है, मालिक बैठा है।
तो बाबा भी हमको कहते हैं प्रवृत्ति में रहो, प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन चेंज करना है। सिर्फ मेरा के बजाय तेरा कह दो। राजा जनक को भी 1 सेकंड में कहते जीवन मुक्ति मिली, तो क्या उसको बताया? शास्त्र भी बोलते हैं। उसको सिर्फ कहा तुम तेरा कहो, मेरा नहीं कहो, मेरा छोड़ दो, जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि बोझ उतर गया ना। तो हमको भी अगर जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, अभी सतयुग में तो होगा ही, लेकिन अभी जीवन बंध को भी अनुभव किया, अब भी बाबा कहते हैं जीवन बंध और जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का अनुभव करो। तेरा कहो, बस सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं लागे। कहते हैं भक्ति में रोज जाके प्रेयर करते हैं, सब कुछ तेरा मेरा नहीं लागे, लेकिन लागे सब कुछ। एक छोटी सी बात होगी, कहेंगे परमात्मा ने बच्चा दिया है, परमात्मा का ही है, और जब कुछ होगी खिटखिट तो परमात्मा को भी गाली देने लग जाएंगे। तो कहने मात्र था, लेकिन अभी बाबा कहते हैं कहो नहीं, करो। क्या करो? बस सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं लागे। मेरे में ही मोह होता है ना। आप देखो, अभी कोई दूसरा है, उसका लाख रुपया चला जाता है, समझो हमारा नहीं है, दूसरे का है, तो हमको पता पड़ेगा फलाने का लाख रुपया खो गया, हमको दुख होगा क्या? सहानुभूति होंगी, भाई इस बेचारे का जाना नहीं चाहिए, कितनी मेहनत की होंगी, वो एक सहानुभूति और चीज है, लेकिन दुख की लहर दिल में नहीं आएंगी। और मेरा कोई समझो 25 रुपया भी चला जाएगा ना, 5 रुपया भी जाएगा, समझो इस स्टेज पर आपका चलते फिरते 5 रुपया गिर गया, आप दूसरे वर्ष में भी आएंगे ना स्टेज पर, आपको याद आएगा 5 रुपया मेरा गया था। क्यों? क्योंकि मेरा है ना, और उस बेचारे का लाख रुपया गया, उसका फिक्र नहीं आएगा, प्यार आएगा, बस भाई उसका जाना नहीं चाहिए, वो तो मानवता है। तो बाबा कहता है सिर्फ एक मात्रा का अंतर भी नहीं कर सकते हो, मैं के बजाय तय लगा दो बस, और क्या है? और उसमें सुख कितना है, प्राप्ति कितनी है, एक मात्रा के अंतर में प्राप्ति कितनी है। तो इसीलिए अपनी दिनचर्या ऐसे रखो, बिल्कुल ट्रस्टी। प्रवृत्ति कहते हैं ना, तो बाबा कहते प्रवृत्ति नहीं कहो, परवृत्ति। परवृत्ति माना न्यारी कर रही है, लेकिन पर, जैसे आकर्षण नहीं, उसमें लोभ नहीं, मोह नहीं, परवृत्ति। वृत्ति में ये हो बाबा का है, ये सब बाबा का है, बाबा का है। और पालना भी अच्छी करेंगे। अगर परमात्मा की याद आएगी तो आप किसी भी बच्चे को जो पालना करेंगे, किस विधि से करेंगे, कितने प्यार से करेंगे। हम लोगों को बाबा ने ऐसे ही पाला ना, इतने सब बच्चे थे, लेकिन बाबा का मोह थोड़ी था, प्यार था। प्यार तो फिर इतना था, जो हम अगर छोटे छोटे बच्चे थे, बीमार होते थे ना, अगर उल्टी आती थी तो बाबा पाट लेकर के आता था। इतनी पालना बाबा ने की हम लोगों की, प्यार इतना। कोई भी होंगी, कुछ भी होगा,
बाबा कहता था, बच्चे मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों सोचते हो, मैं बैठा हूं, सोच मुझे दे दो, तुम आज सोच रहो बस बाबा 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 बाबा, और क्या। और एक ही तो शब्द है, हम तो सभी को कहते हैं। हम कहते हैं अच्छा 3 पेज की मुरली नहीं याद पड़ सकती, भूल जाती है। क्लास के टाइम तो याद रहती हैं, फिर जब काम काज में होते हैं कहते हैं मुरली थी तो बहुत अच्छी, आज बहुत अच्छी मुरली थी, लेकिन पॉइंट याद नहीं आएंगी, भूल जाएंगी। अच्छा 3 पेज की मुरली नहीं याद आती है, आजकल दिमाग भी है, तबीयतें भी है, चलो 3 पेज नहीं याद आवे, कम से कम एक वरदान तो याद आवे। वरदान तो 4-5 पॉइंट होते हैं। अच्छा वरदान भी भूल जाता है, चलो ऐसा दिमाग ऐसे हो गए हैं। अच्छा वो भी भूल जाए तो स्लोगन तो 1 लाइन होती है, अच्छा स्लोगन भी भूल जाए, चलो एक शब्द बाबा तो नहीं भूलो। अगर बाबा शब्द भी याद आ गया तो भी बेड़ा पार तो हो गया, क्योंकि बाबा याद आएगा तो बाबा क्यों, हमको बाबा प्यारा क्यों लगता है, हमको कुछ देता है तभी तो प्यारा लगता है। अगर बाबा से कोई प्राप्ति नहीं हो तो बाबा को याद ही क्यों करे। तो बाबा कहने से वर्षा तो याद आएगा ही, जन्म सदकार याद आ जाएगा, एक बाबा ही शब्द याद करो चलो, लेकिन वो भी भूलो नहीं, बस याद करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो इतना सहज और इतनी बड़ी प्राप्ति, ये स्वप्न में भी सोचा था ऐसा मिल सकता है, किसको संकल्प में भी नहीं आएगा। हम तो कहते हैं हम लोगों को तो बहुत नशा रहना चाहिए, दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही है और हमको किसने ढूंढा, हमको भगवान ने खुद ढूंढा है। वो बेचारे भगवान को ढूंढ ढूंढ के तंग हो गए और हमको भगवान ने ढूंढा। देखो कहाँ कहाँ से ढूंढा, आसाम से आके ढूंढा, उड़ीसा से ढूंढा, जहाँ से भी आप आए हो, कहाँ कहाँ कोने कोने से ढूंढा है, नेपाल से भी ढूंढ के लाया है ना, टोपी वाले बैठे हैं ना, देखो ना, ले आया ना बाबा, कहाँ कहाँ से बाबा ने हमको ढूंढा है, यानी भगवान ने हमको ढूंढ के अपना बनाया है। ये कोई कम बात है क्या? हम भगवान के बच्चे बने हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो गाया हुआ है वो हम है, नशे से कहें हम है। बाबा नहीं आज भी मुरली में था ना, हम ही थे, हम ही बनेंगे, और कौन बनेंगे, पीछे वाले तो प्रजा बनेंगे, हम तो राजे बनेंगे। तो इसीलिए ये खुशी और नशा जो होगा ना आपको, तो खुशी भी ऐसी चीज होती है जो सब कुछ बुला लेती है। हमने देखा है किसी के घर में कोई शादी होती है या जो भी आपके फंक्शन होते हैं, तो उस समय किसको 5 बुखार था, हम तो दुनिया में नहीं देखा इतना, लेकिन जो आते हैं जिज्ञासु के रूप में तो आते हैं ना, तो उनके घर की हिस्ट्री सुने, 5 बुखार था जिस समय उनका कुछ फंक्शन हो रहा था। तो सभी ने उसको कहा भाई तुम 5 बुखार है, बढ़ जाएगा, तुम सो जाओ। तो वो कहने लगी तुम मेरे को क्या कहते हो, मेरे को 5 बुखार है ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। अभी 5 बुखार थर्मामीटर बता रहा है, फिर भी वो कहती है मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कहो ही नहीं। क्यों? खुशी थी ना, खुशी में सब भूल जाता है। और हमारी खुशी तो अविनाशी है,
हमको परमात्मा ने चुना है, हम कोटों में कोई है, कोई में भी कोई हम है। इतना खुशी और नशा रहे तो क्या आपको याद आएगा? कोई भी दुख की बात भूल जाएंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, वो डांस करने से तो पाँव कभी चले नहीं चले, लेकिन मन तो नाच सकता है ना खुशी में। मन सारा दिन नाच सकता है और थकावट नहीं होगी और ही तंदुरुस्त होते जाएंगे। तो क्यों नहीं हम नाचें गाएं, शिव बाबा के गुण गाते रहें और मन खुशी में नाचता रहे। और काम ही क्या है? यही तो काम बाबा ने दिए है ना। तो ऐसी स्थिति हमको अपनी बनानी है, लेकिन उसका फाउंडेशन हमने सुनाया आपको, मैं कौन, व्हाट एम आई की पहेली नहीं भूलना। मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान इतना अंदर पक्का हो जाए, कोई कितना भी माया हमको बॉडी कॉन्शियस बनाए, लेकिन हमको अपना आत्मक रूप नहीं भूले। चलते फिरते याद करो, ये कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा रहा है। कहीं कहते हैं कारोबार में जाते हैं ना, तो कारोबार में भूल जाता है। तो बाबा ने एक बारी सुनाया था, तो देखो डायरेक्टर होता है, अपने ऑफिस में डायरेक्टर बैठा है और डायरेक्शन दे के चला रहा है, तो क्या उसको भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्शन से चला रहा हूँ? भूल जाता है क्या? सब काम कराएगा, लेकिन उसको स्मृति रहती है मैं डायरेक्टर हूँ, कराने वाला हूँ। ऐसे मैं आत्मा कराने वाली हूँ इन कर्म इंद्रियों से, ये क्यों भूलता है? डायरेक्टर को नहीं भूल सकता है स्थूल, और मैं आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा, उसको क्यों भूल जाए कि ये कर्म इंद्रियों को चलाने वाली हूँ? इसलिए आत्मा का पाठ जो है ना, वो बहुत पक्का करो, फिर माया आएगी नहीं। अगर आप आत्मा आत्मा को देखेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट पूरी हो जाएंगी। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, सब एक आत्मा निश्चय में सब हो जाएगा। क्यों कि आत्मा जब निश्चय करेंगे तो शिव बाबा तो याद आएंगे ही, और कोई है ही नहीं आत्मा का, न उसका संबंध है किसी से, देह के संबंध है। देह को भूल के आत्मा निश्चय किया तो ऑटोमेटिकली एक तो स्वधर्म की स्मृति आ जाती है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का किससे कनेक्शन है? तो बाबा याद आएगा। और आत्मा आत्मा को देख रही है तो कोई भी धारणा, अपवित्रता नहीं आएंगी, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, आत्मा आत्मा में है ही नहीं। और ऑटोमेटिकली आत्मा की स्मृति में आप रहेंगे तो और को भी आत्मा देखेंगे, ये मनसा सेवा भी हो गई। 4 ही सब्जेक्ट आपके, एक शब्द याद रखना, आत्मा। आत्मा का पाठ अगर आपका पक्का हुआ तो 4 ही सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। और बाबा कितना खुश होगा आपको देख के रखे, वाह मेरा बच्चा देखो कितना योगी, कितना ज्ञानी, कितना खुश होगा बाबा। बाबा भगवान भी खुश है हमारे ऊपर, हम भी खुश, और हमारे से सभी जो भी संपर्क में आएंगे वो भी खुश। और चाहिए ही क्या? तो इस अभ्यास को जो है वो बिल्कुल पक्का पक्का करना, ठीक है? पाठ पक्का हुआ? हाँ, आत्मा का पाठ नहीं भूलना। हम छोटे थे ना तो बाबा गीत बनाते थे, क्यों बच्चों को तो गीत डायलॉग चाहिए ना,
तो ब्रह्मा बाबा खुद ही हमारे लिए डायलॉग और गीत बनाते थे। तो एक गीत हमारा था, उसमें शब्द थे, आत्मा को भूला तो लगा एटम गोला। आत्मा भूला तो एटम आएगा, इसीलिए आत्मा को नहीं भूलो तो गोला माया का लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बहुत रमणीक रीति से आगे बढ़ाया है। अभी आपका भी टर्न आ गया है बाबा के पास, तो आप भी जैसे बाबा खुश रहता है, कभी नाराज होता है क्या? कभी तकलीफ सिर पर उठाता है क्या बाबा? तो हम बच्चे भी ऐसे ही खुश रहें। ओम शांति।